हेलो, गुड मॉर्निंग एस्पेरेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में परसेंटेज का एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये जनरली एग्ज़ाम में देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चंस। अभी जो फ़िलहाल 2025 में EMRS और ABS की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिला था। जो क्वेश्चंस हमारा है वो परसेंटेज का है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चंस भी हमारे जेटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। झारखंड टेट हो या सीटेट हो उसमें देखने को मिलता है। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है द सैलरी ऑफ अ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज बाय 10%। बोल रहा है किसी वर्कर का सैलरी जो है वो पहले 10% बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो पूछा गया है क्वेश्चंस में, निकालना है हमें कि व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी, है ना। व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी, मतलब उसके सैलरी में टोटल जो चेंज हुआ है वो किस परसेंट के बराबर है ना। तो हम देखेंगे इसको। मेरे पास इस क्वेश्चंस को करने के लिए 3 तरीके हैं और तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे आप फॉलो कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप इसे आने वाले एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका जो हमारा है वो हम सिंपल क्या करेंगे, पहला जो बढ़ाया गया है वो कितना है 10%। कितना बढ़ाया गया है 10%। आप लोग को पता होगा जब आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का तो कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाता है। तो 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/10। 10% का फ्रैक्शन जो है 1/10 होगा। लेकिन 10% का इंक्रीजमेंट का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी क्या है यहाँ पे 10 है, 10 में से 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 11 और नीचे में क्या हो जाएगा 10। ये जो हमारा है 10% का इंक्रीजमेंट हो गया। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/10 और अगर इंक्रीजमेंट का बात करेंगे तो 11/10। ये फर्स्ट टाइम के लिए है। उसके बाद फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो 10% का फिर से आप फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे 1/10 और इसका फिर से 10% का इंक्रीजमेंट फॉर्म जब लिखेंगे तो ये 10 है, 10 में से 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और बटन में 10। तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये हमारा 10% का इंक्रीजमेंट का फॉर्म हो गया। जैसे मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ, आपको ये आ रहा है, आपको ये एग्जाम में करना नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 10% का इंक्रीजमेंट फॉर्म कितना होता है 11/10। तो 2 बार है ना, क्या करेंगे आप आपस में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 11/10 इंटू 11/10। अब देखेंगे इसको हम वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बटा में 100। पहले पेमेंट कितना था, सैलरी कितना था 100, अब कितना हो गया 121, यानी कि पहले 100%, अभी कितना है 121%। यानी कि कुल जो इंक्रीजमेंट हुआ है उस वर्कर का दोनों मिला करके फर्स्ट एंड सेकेंड वो हमारा कितना हो रहा है 21%। कितना हो रहा है 21% का इंक्रीजमेंट हुआ है। अब हम जब सेकेंड मेथड में जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको पता होगा कि कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो मान लेते हैं हम कि इस वर्कर का जो सैलरी था वो क्या है 100%। कितना है 100% है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वर्कर का जो सैलरी है वो कितना है 100% है, कितना बढ़ाया गया है 10%। तो 100 में से 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 110, है ना। ये फर्स्ट इंक्रीजमेंट है। फिर से बढ़ाया जाता है तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर से ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 और फिर से 10% बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाएगा 1/100, यानी कि ये 110। अब देखिए ये सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो काट देते हैं, ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कटेगा, है ना। अब जब इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो और ये वाला जीरो से ये जीरो, है ना, तो कट जाएगा, यानी कि 100 मेरा पूरा खत्म हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा तो फिर 1 कट जाएगा हमारा। अब मेरे पास बचा क्या 11 इंटू 11 जो हो जाएगा कितना 121।
कितना हो जाएगा 121। पहले कितना था 100%, कितना था 100%, अब कितना आ रहा है 121%। दोनों में डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है 21%, यानी कि ये हमारा सेकंड मेथड कितना बढ़ रहा है पहले 21%। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट केस में भी वही आया है, सेकंड केस में भी वही आया है। जब हम बात करेंगे थर्ड केस का, थर्ड केस में आपको एक फार्मूला रखना है। फार्मूला हमारा ये होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। यहाँ पे x हमारा फर्स्ट इंक्रीजमेंट है, y सेकंड इंक्रीजमेंट है, और यहाँ पे एक्स वाई यानी कि मल्टीप्लाई है बीच में और यहाँ पे 100। अब फर्स्ट इंक्रीजमेंट हमारा कितना है 10%, सेकंड इंक्रीजमेंट भी कितना है 10%, और फर्स्ट इंक्रीजमेंट इंटू सेकंड इंक्रीजमेंट बटा में 100। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 प्लस ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 और बटा में 100। ये 100 से 100 कट जाएगा 1 पार्ट में, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21%। तीनों ही केसों में देख रहे हैं आप कि हमारा आंसर क्या है सेम आया है। आपको जो भी केस लगता है, जो भी सॉल्यूशन हमारा अच्छा लग रहा हो, पहला दूसरा तीसरा, उसे आप फॉलो करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं। इससे बेस्ट सवाल क्या आता है कि किसी भी रेक्टेंगल का स्क्वायर का है ना, रेक्टेंगल का साइड्स जो है वो 10% पढ़ाया जाता है और फिर 10% पढ़ाया जाता है, तो उसका कुल इंक्रीजमेंट जो होगा एरिया में वो कितना परसेंट होगा वो भी हम निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। तो आप उम्मीद करेंगे, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इसे ज़रूर देखेंगे और आगामी एग्जाम के लिए ये आपके लिए बोला जा सकता है कि ये फ्रूटफुलनेस क्या है, फ्रूटफुलनेस है। आप इसे अच्छे से करें और ताकि आपको दिक्कत ना हो आगामी एग्जाम के लिए। इसी तरह के क्वेश्चंस को और लेकर के हम आएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे लाइक करें और फॉलो करें। थैंक यू। आइए सर।